कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संयोजक श्री शांति विद्यासागर दिगंबर जैन ट्रस्ट, बोरीवली, मुंबई। रायदेश समाज सह संयोजक श्री दिगंबर जैन संस्था, योगीनगर, बोरीवली। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, मुंबई। महासिद्धिभ्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, हमारे जीवन में भी वह सौंदर्य आ सके जिसे प्राप्त करके हम आनंद की अनुभूति कर सकें। एक सामान्य नारी किसी व्यक्ति का चित्त लुभाने में समर्थन भले ही न हो, किंतु सौंदर्य से मंडित जिस किसी की दृष्टि गोचर होती है, उसकी दृष्टि को आकृष्ट करने में समर्थ होती है। यहाँ पर बताया, जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि हो, उस उपलब्धि के साथ यदि आभूषण है तब उपलब्धि ठीक है, यदि आभूषण नहीं है तो वह उतना ग्राह्य नहीं है। रत्न स्वर्ण के साथ ही शोभा को प्राप्त होता है, और सोने में भी कांच लगाया जाए तो सोने की भी शोभा नहीं है। तालाब कमलों से सहित हो तो अच्छा लगता है, कमल भी तालाब के बाहर किसी गड्ढे में हो तो शोभा को प्राप्त नहीं होता। चंद्रमा तारों से शोभा को प्राप्त होता है, और तारा समूह भी अपने मध्य में चंद्रमा को रख करके शोभा को प्राप्त होता है। ऐसे ही नीति शतक में लिखा है, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमा स्वतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधो तपसः क्षमा प्रभवतो, धर्मस्य निर्वाच्यताम्, सर्वेषामपि काल सर्वेषामपि सर्वकाल सुभगम्, शीलं परम भूषणम्। यहाँ पर बता रहे हैं, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता। ऐश्वर्य को प्राप्त करके यदि सज्जनता नहीं है तो ऐश्वर्य सुंदर नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ऐश्वर्य हो, वैभव हो, धन संपत्ति हो और साथ में सज्जनता हो, तो ऐश्वर्य की शोभा है। सज्जनता के साथ ऐश्वर्य है तो शोभा को प्राप्त होता है। दुर्जन के पास वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ऐश्वर्य अभिशाप स्वरूप माना जाता है। सज्जन के पास विद्यमान ऐश्वर्य मानव जाति के प्रति वरदान जैसा होता है, लोक कल्याण करने वाला होता है। भरत चक्रवर्ती के पास यदि 6 खंड का राज्य था तो उनके पास सज्जनता भी थी। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के माध्यम से केवल शरीर को सुख देने का प्रयास नहीं किया, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके उनमें लीन नहीं रहे, अपितु विरक्त होकर के मर्यादा पूर्वक उस ऐश्वर्य का भोग किया और उन्होंने उस ऐश्वर्य को
पुण्य कार्य में लगाने का सम्यक पुरुषार्थ किया। ऐश्वर्य को प्राप्त करके अन्याय, अनीति, अत्याचार आदि का नाम निशान भी दूर कर दिया। ऐश्वर्य को प्राप्त करके जो परोपकार उन्होंने किया लोक विख्यात है। उनका ऐश्वर्य वास्तव में सार्थक अवस्था को प्राप्त हुआ। ऐसे ही अनेक राजा हुए जिन्होंने अपने ऐश्वर्य का, अपनी सत्ता का, अपनी प्रभुता का जो सम्यक उपयोग किया वह प्रशंसनीय नहीं, स्तुत्य भी है। शौर्यस्य वाक् संयमो, यदि शौर्य वीरता का आभूषण है तो वह वाणी का संयम। कितनी भी विषम परिस्थिति में जिसका वचन संयम भंग नहीं होता, वचन नियंत्रण खंडित नहीं होता, निस्संदेह वही व्यक्ति पराक्रमी है, सूरवीर है। बड़े बड़े महायोद्धा जिनकी बल का कोई पता नहीं लगा सकता, निस्सीम शक्ति, किंतु उनकी वाणी सदैव ही पुरस्कृत होती है, शास्त्र से प्रमार्जित होती है, हितमित प्रिय होती है। भरतेश के अनुज बाहुबली कामदेव दोनों ही चरम शरीरी मोक्षगामी। युद्ध हुआ, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध। दृष्टि युद्ध में भी बाहुबली विजयी हुए, जल युद्ध में भी विजयी हुए, मल्ल युद्ध में भी विजयी हुए। तीनों युद्धों में अपने बड़े भाई चक्रवर्ती भरत को पराजित करने वाले बाहुबली वह परम पराक्रमी युद्ध क्षेत्र में भी अपने भाई के चरणों में प्रणाम करते हैं। भैया भरतेश को प्रणाम। उन्हें अपनी सूरवीरता का अहंकार नहीं, बस इतना ही भाव था, पिताजी ने जो राज्य हमें दिया है उस राज्य को हमारा भाई हमसे क्यों छीने। भाई के नाते उसे हम प्रणाम करते हैं, किंतु सम्राट बनकर के यदि हमें अधीन करना चाहता है तब यह उचित नहीं है। बाहुबली भरत के साथ लड़े, किंतु उनके श्रीमुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला अपने भाई के प्रति। जो व्यक्ति हित मित प्रिय वचन बोलना जानते हैं, निस्संदेह वे वीर पुरुष हैं, पराक्रमी हैं। और जो वीर नहीं है, पराक्रमी नहीं है, तब निस्संदेह समझना चाहिए वह कायर पुरुष है। वह अपने शत्रु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली का प्रयोग करता है, निंद जघन्य घृण शब्दों का प्रयोग करता है। सच्चा योद्धा, सच्चा पराक्रमी अपने से लघु और अपने से शक्ति में अधिक या समान है, किसी के प्रति अपने मुख से निकृष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तीर्थंकर प्रभु अतुल बलशाली होते हैं, किंतु उनके श्रीमुख से कभी भी निंद्य, कटुक, परुष एवं अहितकारी अप्रिय वचन नहीं निकलते। महानुभाव, यदि हमें भी हितमित प्रिय वचन बोलना आ गया तब हम अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं, और जब तक हमारे श्रीमुख से कटु शब्द निकल रहे हैं तब तक समझना चाहिए हम बहुत दुर्बल हैं। हमारी दौर्बल्यता हमारे लिए कभी घातक सिद्ध हो सकती है। कितनी भी शक्ति प्राप्त हो जाए, किंतु वाक संयम नहीं है तो दुर्बलता ही कहलाएगी। और वाक संयम करने के लिए आत्मशक्ति चाहिए,
शरीर का बल पर्याप्त नहीं है तो वाक संयम योगी करता है, वाक संयम सज्जन व्यक्ति रखता है, वाक संयम विद्वान रखता है। जिसकी वाणी पर संयम नहीं वह कैसा विद्वान, जिसकी वाणी पर संयम नहीं तो वह कैसा पराक्रमी, जिसकी वाणी पर संयम नहीं तो वह कैसा साधक, जिसकी वाणी पर संयम नहीं तो वह कैसा सुसमर्थ। ज्ञानस्योपसमा श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। ज्ञान को प्राप्त करके कसायों का उपशमन करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान का यदि कोई लाभ है तो शास्त्र ज्ञान का यही लाभ है कि अपनी कसायों को समन करे। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, अहंकार आता है, प्रवंचना के भाव होते हैं या लोभ की प्रवृत्ति चलती रहती है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान से रहित है। वह शब्दों के भार को वैशाख नंदन की तरह से ढो रहा है, किंतु जिसने उन ज्ञान के शब्दों को अपने जीवन में उतारा है तो उसकी चर्या बदल जाएगी। नींबू के रस की बूंद यदि जल में गिर जाती है तो जल को खारी कर देती है, दूध में गिर जाती है तो दूध को फाड़ देती है। यदि नमक सब्जी में पड़ जाता है तो अपना स्वाद दे देता है, पानी में पड़ जाए तो खारा कर देता है। यदि शक्कर दूध में पानी में कहीं गिरे तो मीठा कर देती है। ऐसे ही जिसकी आत्मा में ज्ञान पहुंच गया है तो ज्ञान के पहुंचते ही उसकी आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कसाय स्वतः ही उपशम होने लगती है। ज्यों ज्यों स्वाध्याय करता जाता है त्यों त्यों उसके जीवन में शांति आती है, उपशम भाव आता है। और उपशम भाव को प्राप्त करने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है। जैसे किसान फसल प्राप्त करने के लिए खेती करता है, विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए विद्याध्ययन करता है, कलाकार उस कला को ग्रहण करता है जिस कला के माध्यम से लोकोपकार और प्रशंसा प्राप्त की जा सके। महानुभाव ऐसे ही साधक, योगी, वैरागी, विवेकी अहर्निश जो स्वाध्याय करते हैं उन सबका एक ही प्रयोजन है, अपनी चित्त को शांत रखना, अपनी कसायों को शांत करना। और कषाय शांत करने में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को देखो, उपसर्ग हुआ किंतु उपसर्ग को क्षमता से सहन किया, मन में संक्लिष्टता नहीं बनी। विष्णु कुमार मुनि महाराज को देखो, ज्ञान का फल रिद्धियां प्राप्त हुई किंतु उनका अहंकार नहीं आया। सुतसागर मुनिराज को देखो, रक्षाबंधन की कथा में आपने पढ़ा होगा, राजा और उसके मंत्री उससे बहस करते हैं। श्री वर्मा राजा, उनके चार मंत्री नमची, प्रहलाद, बलि, बृहस्पति, किंतु वह उग्र रूप धारण नहीं करते, उत्तेजना को प्राप्त नहीं होते। तो ज्ञान का फल है उपशम भाव। श्रुत यो विनय, यदि जिसने सुना है हितोपदेश, सुनकर के जितना सुनता जाएगा उतना विनम्र होता चला जाएगा। जैसे वृक्ष फलों को प्राप्त करके विनम्र हो जाते हैं, झुकते चले जाते हैं, ऐसे ही उपदेश सुनने वाला व्यक्ति विनम्र हो जाता है। राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी का दिव्य उपदेश सुनकर के
इतना विनम्र हो गया, जिस विनम्रता से, जिस भक्ति से 33 सागर की आयु को काट करके पेरिंद्र की आयु तक ले आए, 84,000 वर्ष तक। विनम्रता पाप का क्षय करने वाली है। उपदेश सुनो, किंतु उपदेश को सुनकर के उसे गुनो। उपदेश सुनकर के भी तुम्हारे मन में विनम्रता नहीं आ रही, तुम अपने माता पिता के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, अपने गुरुजनों के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, अपने स्वामी के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, धर्म के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, तो आपका वह उपदेश सुनना सार्थक नहीं है। वित्तस्य पात्रे व्ययः, धन प्राप्त किया है तो धन का सम्यक उपयोग यही है कि सत पात्रों को दान दिया जाए। यदि धन का दान नहीं दिया जाता है तब समझना चाहिए मिट्टी में और धन में कोई अंतर नहीं। किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, बैंक में रखे हैं, समय पर व्यय नहीं करता, अस्वस्थ है, औषधि के लिए पैसे नहीं, लोग भूखे हैं, उसके सामने तड़फ रही है किंतु वह दान नहीं कर रहा, तो उसका धन व्यर्थ है। या ज़मीन में गाड़ दिया, दीवार में सोने की ईंट बनवा करके लगा दी, तो सोने की ईंट में, पत्थर की ईंट में, उसमें मिट्टी में क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं। धन का सम्यक उपयोग है सत पात्रों में दान देना। अक्रोध तपसो क्षमा प्रभवतो, या सख शांति तपसो, तपस्वियों का आभूषण दी है तो शांति है। सच शांति, बहुत शांति, शांति, शांत प्रणाम। क्रोध आदि के निमित्त मिलने पर भी अपनी शांति भंग न हो। नदी में पत्थर कोई डाल दे तो पानी में लहर आती है, किंतु जब पानी जम जाए तो सब पत्थर गिर जाए तो लहर नहीं आती। ऐसे साधु के परिणाम स्थिर हो जाते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, परिणाम चल विचल नहीं होते। तो सच शांति तपसो या अक्रोधो तपसो, तपस्वी का अक्रोध होना या क्षमा आदि गुण प्राप्त कर लेना। प्रभुतो, प्रभुता को प्राप्त करके दंड तो कोई भी दे सकता है, किंतु क्षमा करने वाला महान होता है। क्षमा करने वाला श्रेष्ठतम राजा होता है, श्रेष्ठतम शासक होता है, आदर्श होता है। धर्मस्य निर्वाच्यता, धर्म वही शोभा को प्राप्त होता है जिस धर्म में किसी की निंदा नहीं की जाती। जिस धर्म में निंदा की जाती है वह धर्म सम्यक नहीं है। जहाँ गुणों की प्रशंसा होती है, जहाँ सबका आदर सम्मान होता है, सबके हित की बात होती है, वह सम्यक धर्म होता है। और सर्वेषामपि सर्वकाल सुभगम शीलम परम भूषणम, सर्वेषाम सभी प्राणियों का सभी काल में सबसे बड़ा आभूषण कोई है, परम श्रेष्ठ आभूषण है, तो वह शील व्रत, सदाचार का पालन करना, अपनी मर्यादा में रहना, सदा संतोष व्रत का पालन करना, यह प्रत्येक प्राणी का आभूषण है। इसे सब प्राणी हमेशा हर क्षेत्र में धारण कर सकते हैं। महानुभाव, इन आभूषणों को कभी कभी आप भी धारण करने का प्रयास करना। शरीर पर तो बहुत आभूषण धारण किए, किंतु आत्मा को इन आभूषणों से सजाने का समय पुरुषार्थ करना, तब ही निस्संदेह आपकी आत्मा सुभग और सौंदर्य युक्त मानी जा सकती है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य कुंदकुंड स्वामी जी ने जानकी महिमा बताते हुए लिखा है, ज्ञानम नरस सारो, ज्ञान मनुष्य भव का सार है। अन्य जगह नीतिकार ने लिखा, नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणम गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा।
वहाँ पर मनुष्य का सार रूप दिया, रूप का सार गुण, गुण का सार ज्ञान, ज्ञान का सार फिर क्षमा। तो ज्ञान को भी सार माना। ज्ञान प्राणियों में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण किसी दीपक में घृत होता है। विद्युत उपकरणों में विद्युत होती है, सरताओं में नीर होता है, रत्नाकर में रत्न होते हैं, आकाश में ज्योतिष ग्रहों के मध्य जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा होते हैं या तारागण, यही महत्व मानव जीवन में ज्ञान का होता है। जिस व्यक्ति के पास कुशला बुद्धि है, उत्तम बुद्धि है, प्रकृष्ट बुद्धि है, वह सब पर राज करने में समर्थ होता है। आपको ज्ञात होगा, एक बार किसी राजा ने अपने अमात्य से पूछा कि संसार में श्रेष्ठ कौन है, और पूछा वह श्रेष्ठ जो है उसका खान पान क्या है और उसका कार्य क्या है। जब वह महामात उत्तर देने में असमर्थ हुआ, 7 दिन में न बता पाया, राजा ने मृत्युदंड की घोषणा कर दी। तो उसके पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी चिंता का कारण क्या है। महामात ने कहा, पुत्र राजा ने ऐसा प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूँ, और आज अंतिम दिन है, आज उत्तर नहीं दिया तो प्राणदंड दिया जाएगा। पिताजी क्या प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, श्रेष्ठतम क्या है, वह क्या खाता है, क्या पीता है और क्या करता है। पिताजी यदि आपको हर्ज न हो तो इसके उत्तर मैं दे देता हूँ। चलो ठीक है, आप दे दो। राज दरबार में पहुँच के महामात ने कहा, महाराज आपने जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर मैं क्या दूँ, मेरा बालक भी देने में समर्थ है। ठीक है, कोई भी उत्तर दो, तुम्हारा बालक या तुम, उत्तर ठीक होंगे तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, और उत्तर यदि गलत हुए तो आपको दंड दिया जाएगा। बालक ने पूछा राजा से, महाराज प्रजापालक पूछिए आपका क्या प्रश्न है। उसने पूछा, मेरा प्रश्न यही है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है, वह क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। महाराज इसका उत्तर आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो पूछ करके समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। नहीं जानते हैं तो मैं उत्तर देने में समर्थ हूँ, उत्तर दे दूंगा, किंतु नहीं जानते हैं तो आप शिष्य हो गए, और शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में होता है। इसलिए जहाँ पर आप विराजमान हैं वहाँ पर मुझे बैठना चाहिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आपको खड़ा होना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा अपने आसन को छोड़कर के नीचे आ जाता है, बालक राजा के आसन पर बैठ जाता है। पूछिए वत्स क्या पूछना चाहते हो। यही ना संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है। संसार में सर्वश्रेष्ठ है बुद्धि, ज्ञान। क्या खाता है, ज्ञान। गम खाता है, अर्थात वह धैर्य धारण करता है। क्या पीता है, वह ज्ञान या बुद्धि क्रोध आदि बुराइयों को पी जाती है। फिर करता क्या है वह ज्ञान, बुद्धि क्या करती है, वह सब पर शासन करती है। संसार में श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि। खाती क्या है, गम, दुख, क्लेश
प्रतिकूलताओं को। पीती क्या है? क्रोध आदि कषाय विकारी भावों को। और करती क्या है? सब सर्वत्र अपना शासन। महानुभाव, बुद्धि 4 प्रकार की होती है। बुद्धि श्रेष्ठ और 4 प्रकार की है। औपादिकी मुड़ियब्बा, वैणयिकी च कामकी, ये कामकी, सुपरिणाम की बुद्धि, बुद्धि वह चौव्यहा। बुद्धिजन 4 प्रकार की बुद्धि कहते हैं। पहली औपादिकी, वैनयिकी, काम की और परिणाम की। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऋणसज्ञ की, ऋमित्त की, तक्क की और परिणाम की। एक नैसर्गिक बुद्धि, एक नैमित्तिक बुद्धि, एक तार्किक बुद्धि, एक परिणाम की बुद्धि। नैसर्गिक कहो या सहज कहो, किन्हीं किन्हीं बालकों को आपने देखा होगा सहज ही बड़े व्युत्पन्नमती होते हैं। आपके पास कभी आते होंगे, देखते होंगे तो ये क्यों ऐसा रखा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, आते ही आपसे 10-20 प्रश्न पूछ लेंगे। आप उससे कोई प्रश्न पूछो तो आपके प्रश्न का उत्तर भी दे पाए या नहीं दे पाएंगे तो आपको ऐसा घुमा देंगे कि आप कहेंगे बड़ा विचित्र बालक है। तो ये बुद्धि उसके अंदर है सहज में, वह कहलाती है नैसर्गिक की बुद्धि, सहजोत्पन्न। जैसे किसी व्यक्ति ने एक बालक से उसको लज्जित करने के लिए पूछ लिया, ऐसा प्रश्न इसका उत्तर उससे स्वयं से नहीं आता था। कहा, बेटा तुम बता सकोगे ये दीपक में ज्योति कहाँ से आई है? तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। उस बालक ने दीपक में फूंक मार दी, कहा पहले तुम ये बता दो ये ज्योति कहाँ गई, तुम कहाँ से लेकर के आए ये तो मैं बाद में बता दूंगा, मैं जानता हूँ, किंतु तुम्हारे सामने ये दीपक की ज्योति गई, ये कहाँ गई ये बताओ पहले आप। वह व्यक्ति बिल्कुल भौचक्का सा रह गया। उस बालक ने अपनी बुद्धि का परिचय और दिया। तभी सामने से एक व्यक्ति आता है, चर्च में पूजा करने वाला। तो पूजा करने वाला आया, बालक पीत कपड़े पहने हुए था। उसने पूछा उस चर्च के उस पोप से, पादरी से, कि आप बता सकेंगे आप कौन हैं? उसने कहा, हम हैं आपके बाप, पिता हैं, लोग हमें अंग्रेजी में फादर कहते हैं। उस बालक ने अपनी चोटी पकड़ करके यूं दिखाते, लंबे बाल दिखाते, कहा यूं करके पीले वस्त्र से, क्या आप हमारा परिचय नहीं पूछेंगे? हाँ बताइए। हमें आपके पिता के भी पिता, हिंदी में लोग हमें बाबा कहते हैं, हम साधु महात्मा हैं। वह पादरी तो आश्चर्यचकित हो गया कि बालक ऐसा उत्तर दे सकता है। बालकों के उत्तर बड़े विचित्र होते हैं, कारण कि उनकी वह नैसर्गिक बुद्धि होती है। कोई कहे ये उत्तर देना उसके पिता ने सिखाया, माँ ने सिखाया, नहीं। अभय कुमार के प्रसंग आपने श्रेणी चरित्र में कई पढ़े होंगे, बड़ी विचित्र बातें। श्रेणी कुमार के आपने पढ़े होंगे, जब वह नंदीग्राम जाता है उसने भी बड़े विचित्र उत्तर दिए। ये विचित्र उत्तर पढ़ाए नहीं जाते, सिखाए नहीं जाते, सहज में व्यक्ति के पूर्व पुण्य से प्राप्त होते हैं। महानुभाव, ये जब भी बिना किसी निमित्त के, जब व्यक्ति तुरंत तत्काल में आपकी बात का उत्तर दे दे तो समझो उसकी वह सहज बुद्धि है। अध्यापक ने एक बालक से पूछा, बेटा ये लाइन हमने खींच दी है चौक से, बिना मिटाए क्या इस लाइन को तुम छोटी कर सकते हो? उसने कहा, जी गुरुजी। क्लास के सभी विद्यार्थी देखते रह गए, कैसी छोटी करेगा बिना मिटाए? उसने कहा, लाओ चौक, मिटाना तो नहीं है। तो चौक लेकर उसके सामने एक लंबी लाइन खींच दी,
गुरुजी आपने जो लाइन खींची थी वो छोटी है बड़ी है? बोले छोटी। बस यही तो आप चाहते छोटी करना है, छोटी कर दी। महान भाव। ये व्युत्पन्नमती बालक जो होते हैं, इस प्रकार की बुद्धि उनकी होती है। वे इस प्रकार कुशल होते हैं अपने कार्य को संपन्न करने में कि लोग उनके कार्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये बुद्धि प्राप्त करने का अलग से कोई विद्यालय नहीं होता, वे तत्काल की सूझबूझ से ही। एक बालक ने देखा पिताजी को कि चिल्लाने की आवाज आई, उसे लगा कि पिताजी को छुआ, करंट लगाए तो जाकर के दौड़ कर पिताजी के पास नहीं गया, जहाँ मेन स्विच था उसे ऑफ कर दिया। क्या हुआ? बुद्धि थी उसे तत्काल में, अन्यथा कोई सामने बालक होता पिताजी को बचाने दौड़ता, उसे लिपटता पकड़ता रोता। उसने किया कि तुरंत नहीं, एक क्षण में उसको स्विच ऑन ऑफ किया, लाइट कटी और बिजली से बच गया। थोड़ा सा घाव हुआ, जोखिम उठी। एक बालक ने, इसके घर में डाकू आ गए, माता पिता भी थे, उन दोनों को डाकुओं ने, बदमाशों ने बांध दिया। बताओ धन कहाँ रखा है, कहाँ रखा है धन? वह बालक बिस्तर पर ही था, उसने मोबाइल का स्विच ऑन कर दिया और पुलिस स्टेशन वालों को फोन लगा दिया। और रोता हुआ कह रहा है, मेरी मम्मी पापा को मत मारो, हम तो इस मोहल्ले में, इस शांति मोहल्ले में आए अभी 3 साल ही हुए हैं, हमारे 40 नंबर का मकान, ये हमें क्या बनता था, अच्छा मकान नहीं होगा ये, मम्मी पापा को बांध क्यों दिया, आप धन क्यों मांग रही हैं, आप ऐसे बुरा काम क्यों करते हैं? वह बात कर रहा रोते रोते, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं पीटना। बदमाश समझ रहे हैं कि बालक घबराया हुआ है, रो रहा है। बेटा हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को जब तक मारेंगे जब तक धन नहीं मिल जाएगा। उसने स्विच ऑन करके देखा, बाहर किसी ने दस्तक दी, बालक जाता है, उछल के दरवाज़ा खोलता है और पुलिस अंदर आ जाती है, उनको रंगे हाथ पकड़ लेती है। ये बालक को किसने सिखाया कि तुम ऐसे कर सकते हो? क्योंकि ये उसकी सहज बुद्धि होती है। जब सहज बुद्धि होती है तब निस्संदेह सिखाई नहीं जाती है। कहते हैं कि सीखे सिखाई आते हैं, सिखाई नहीं जाते। मयूर के पंख, मयूर रंगता नहीं है, रंगे रंगाई पैदा होते हैं। महान भाव। दूसरी बुद्धि होती है नैमित्तिक की बुद्धि, निमित्त ज्ञान से जान लिया। एक ज्योतिषी से किसी महिला ने पूछा, ज्योतिषी महोदय ये बताइए, मेरा बेटा विदेश गया है परदेश, क्या लौट करके आएगा कि नहीं आएगा? ज्योतिषी ने बताने के लिए जैसे मुंह खोला, उस महिला के सिर पर पानी का भरा हुआ मिट्टी का कलश था, वह गिर पड़ा जमीन में। ज्योतिषी ने कहा, अनर्थ हो गया, तुम्हारा बेटा कभी अब लौटेगा नहीं, क्यों कुंभ का फूट जाना अशुभ होता, मंगल होता है। किंतु दूसरा व्यक्ति वह कहता है, नहीं माँ घबराओ मत, तुम्हारा बेटा अब आएगा नहीं, क्योंकि वह आ चुका है। तुम्हारा बेटा तो आ गया, देखो सामने देखो तुम्हारा बेटा आ गया, क्योंकि घड़ा फूट करके मिट्टी में मिल गया है, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। ये निमित्त इस बात का संकेत है, वह तुम्हारे परिवार से बिछड़ा हुआ बेटा तुम्हारे परिवार में आ चुका है निमित्त ज्ञान से। ऐसे ही आचार्य विष्णु स्वामी धबला में दिया है, वस्त्र कहाँ से जला है, किसने काटा है, कैसे काटा है, तो निमित्तों से। भद्रबाहु स्वामी जी बतौर संहिता बहुत निमित्त ज्ञान दिए। काक कहाँ बोल रहा है, उसका फल क्या है, सूर्य लाल हो रहा है, आकाश लाल हो रहा है, पीला हो रहा, या अन्य निमित्त ज्ञान। टटा टिटली पक्षी होता है, उसने अंडे कहाँ रखे हैं, ऊंचाई पर नीचाई पर, 3 अंडे 2 अंडे 4 अंडे 1 अंडे। लोग जानते हैं कि वर्षा कितने महीने होगी, कितनी होगी, 4 अंडे 4 महीने या 3 महीने 2 महीने। ऊंचे पर रखें तो वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, नीचे रखें वर्षा कम होगी। ये सब जानते हैं निमित्त ज्ञानों से। तो निमित्त ज्ञानों से भी जाना जाता है, बहुत सारा विषय निमित्त ज्ञान से जान लिया जाता है। तीसरी बुद्धि होती है तर्क की बुद्धि। तर्क के माध्यम से व्यक्ति जानता है। तर्क, यदि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, तर्क दे करके। वो कहता देखो आग लग गई, आग लग गई, कहाँ दिख रही है आग,
ये धुआं बिना आग के आ नहीं सकता। ये तार्किक बुद्धि है। किसी को देख करके तर्क के माध्यम से वह देखता है ये बालक अवश्य पास हो जाएगा, क्यों? यह कुशाग्र बुद्धि वाला है, तर्क है इसका। एक विषय में यदि 100 में से 100 नंबर आ जाए हैं तो अन्य विषय में भी फेल नहीं हो सकता। इसकी बुद्धि कुशल है, जल्दी याद कर लेगा। ये वक्त बालक दौड़ में जीत जाएगा, क्यों? इसकी गति बहुत अच्छी है, यह स्थूल शरीर वाला नहीं। तो ऐसे ही तर्क के माध्यम से भी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि प्रगाढ़ होती है, और तर्क की बुद्धि के भी उत्तर सही आते हैं। चौथी बुद्धि होती है जिसे कहें परिणाम की बुद्धि। परिणाम सामने रखा हो तो उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। गेहूं की रोटी देख करके और बाजरे की रोटी को देख करके, जिसने कभी गेहूं बाजरे रोटी खाई नहीं, देखी नहीं, सामने अनाज रखा है तो परिणाम देख के लगा देगा कि ये रोटी बाजरे की है, गेहूं की है। दही खट्टा होता है, जो दही खट्टा है तो अंदाजा लगा लेगा मट्ठा भी खट्टा होगा, और मट्ठा खट्टा छक रहा है तो सोचेगा दही भी खट्टा होगा। यदि दही में घी ज़्यादा है तो समझो दूध गाढ़ा था, अच्छा दूध था। ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं, तो परिणाम के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। आपने हरिवंश पुराण में पढ़ा होगा, विश्वा वसु क्षीरकदम उपाध्याय के पास पढ़ते थे, नारद, पर्वत और राजकुमार वसु। जब नारद ने संकेत किया कि जल पीने के लिए 7 मोर और 7 मयूरनी और 2 मोर आए थे, कैसे जाना? क्योंकि मयूरनी जल में पंख भीगने के वजह से पीछे यूं लौटे हैं, और मोरनी जो थी जल में पंख भीगने का भय नहीं था, इसलिए घूम करके लौटे हैं। 9 जगह से स्थान आने जाने के लग रहे हैं। परिणाम देख के बता दिया, निमित्त ज्ञान से कि यहाँ से हाथी, लोग हाथी गया है, बोले हाथी नहीं, हथनी गई है। क्यों? क्योंकि उसने निमित्त से जाना, परिणाम से जाना। उसके पैर के समीप जैसा लगा है जल सिंचन कोई करता गया है, सिद्ध ये होता है कि वह हथनी वह लवशंका करते हुए गई है। तो संभव लवशंका करते समय पैर के माध्यम से बह करके नीचे आई है। उस पर कोई महिला बैठी है, क्योंकि उसके आभूषण कहीं कहीं उलझ गई वृक्षों में। वह गर्भवती है, क्योंकि हाथी से उतरी है तो उसने जमीन पर सहारा लेकर के खड़ी हुई है। ये जान लिया। हथनी भी जो है एक आंख से अंधी है, कैसे जान लिया? क्योंकि एक साइड के वृक्ष सब टूटे फूटे पड़े हैं, दूसरी साइड से नहीं। तो ऐसे परिणाम को देख करके भी व्यक्ति घोषणा करता है कि ऐसा ऐसा इसका उत्तर है। महानुभाव, एक राजा की सभा में ये पूछा गया, सभी पुरोहित महामाता आदि से राजा ने स्वयं पूछा, यदि कोई राजा के सिर पर पाद प्रहार करे तो क्या करना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए? प्राय करके सभी कहने लगे कि उसके पैर को काट देना चाहिए, उसे कारागार में डाल देना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। एक छोटा वाला कहता है, नहीं महाराज, उसे वस्त्र आभूषण देकर के संतुष्ट करना चाहिए। बोले ये भी कोई दंड है? बोले हाँ महाराज। तो क्यों? बोले राजा के सिर तक पैर उसी का जा सकता है, या तो राजा का पुत्र हो तो वह अपने पिता को पैर लगा सकता है, बालक है, अबोध है, या रति क्रीड़ा के समय पत्नी का पैर पति के सिर में लग सकता है, इसलिए उसके पैर को काटा नहीं जा सकता, सम्मान किया जा सकता है और आभूषण दिए जा सकते हैं। राजा ने कहा तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। इसी प्रकार से तो जो कुशाग्र बुद्धि होते हैं, जिन्हें बुद्धि पर पूर्ण विश्वास होता है, वे निसंदेह अपने बुद्धि के प्रभाव से दूसरों को भी चमत्कृत कर देते हैं। बुद्धि के प्रभाव से ऐसे उत्तर खोज लेते हैं जिस उत्तर को खोजने में लोग समझते असंभव कार्य संभव कैसे हो। क्या किसी फैक्ट्री में किसी गाड़ी का निर्माण किया और गाड़ी बनकर के तैयार हो गई, वो मेन गेट था,
वह मेन गेट जब गाड़ी बनाई थी तब नाप ले लिया था और गाड़ी उसमें से निकल सकती थी, किंतु नीचे प्लास्टर करने से केवल आधा इंच का अंतर आ गया, गाड़ी नहीं निकल पा रही है। और नीचे से टाइल लगे हैं, खोदा भी नहीं जा सकता, ऊपर गेट को तोड़ा नहीं जा सकता, क्या किया जाए। सब मिस्त्री सब परेशान। एक बालक भी यहाँ बैठा था, पूछता है मालिक से, क्या हुआ मालिक, इतने परेशान क्यों हो, इतना बड़ा ये भवन है, गाड़ी निकलनी है, कैसे निकल सकती है, गाड़ी तोड़ नहीं सकते, क्षमा करें मैं निकाल सकता हूँ। उसने गाड़ी के चारों पहियों में हवा निकाल दी, गाड़ी 1 इंच कम हो गई, गाड़ी आसानी से निकल गई। महाशय अब गाड़ी में हवा बाहर से भरवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार उत्तर खोज लेते हैं, वे प्रश्न में ही उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं और उत्तर में मिल भी जाते हैं। मानव आप भी अपनी बुद्धि का सम्यक उपयोग करें। सार एक जेरॉक्स मशीन की तरह से है। हमें संसार में वही दिखाई देता है जो हमारे अंदर होता है, या यूं कहें यह संसार तो दर्पण की तरह से है। दर्पण के सामने जो कुछ आता है वह ज्यों की त्यों वैसा दिखाई देता है। हमारे अंदर जो कुछ भी है हमें संसार में वही दिखाई देगा। हमारे अंदर जो कुछ भी है, जैसा हमने लिखा है पूर्व में, हमें वही भोगने को मिलेगा। जो मूल प्रति हम हैं, जो प्राप्त करते हैं उसकी ही प्रतिलिपि होती है। मूल बिंब हम हैं, जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है वह हमारा प्रतिबिंब है। मूल व्यवहार हम हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है वह उससे निश्चित ही है। जिस प्रकार इक्षुदंड में से मधुर रस निकलता है और आंवले में से कषायला रस, नींबू में से खट्टा रस, मिर्ची चरपरी होती है और नमक खारा। इसी तरह संसार में जो व्यक्ति जैसा होता है उसमें से वही निकलता है। जल सभी पादपों को एक जैसा मिलने के बावजूद भी वे पादप अपने स्वयं के मूल स्वभाव के कारण उस प्रकार की विशेषता को प्राप्त करते हैं। संसार में जन्म लेने वाले जीव सबकी आत्मा एक जैसी होते हुए भी अपने पूर्व में बांधे हुए कर्म के अनुसार ही वे स्थान और समय को प्राप्त करते हैं, वैसे शरीर को प्राप्त करते हैं। अपने पूर्वकृत कर्म के कारण ही साता और असाता रूप फलों को प्राप्त करते हैं। हम वही दे सकते हैं सामने वाली व्यक्ति को जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है उसे दिया नहीं जा सकता। सामने वाले व्यक्ति के पास जो है उससे हम वह ले सकते हैं, जो उसके पास नहीं है उससे उसको नहीं लिया जा सकता। इसलिए यदि हम किसी गलत दुकान पर पहुंच गए और वह वस्तु वहाँ नहीं है तो दुकानदार का दोष नहीं है, गलती हमारी है कि हम उस दुकान पर पहुंच गए। जिस वस्तु की दुकान हो वहीं पहुंचो तो वस्तु मिल जाएगी। दुकान पर ऐसा भी हो सकता है कभी उसका अभाव हो जाए, बाद में मिलेगी तो वहीं मिलेगी। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है। भले ही किसी बार फसल नष्ट हो जाए, फल ना आ पाए, किंतु उसी वृक्ष पर फल आएंगे। इस वर्ष नहीं आए तो अगले वर्ष आएंगे, किंतु अन्य किसी विजाति वृक्ष पर वैसे फल नहीं आ सकते। इसलिए नीतिकारों ने लिखा है, ददतु ददतु गालिम गालिवंतो भवन्तः वयमेव तद्भावात् गालिदाने असमर्थ जगत विदितमेकं
दीयते विद्यमानम नहीं शशक विषाणम कोपि कसमयी ददाति। ददतु ददतु गालिम गालिबंतो भवंत। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, कटु शब्द बोल रहा है, तो आप उसका बुरा मत मानो। क्यों मत मानो बुरा? क्योंकि उसके बेचारे के पास वही है, दूसरी चीज़ कहाँ से कल आए? तुम्हारी गली में कोई व्यक्ति आम बेचने वाला आया, अब तुम उस आम बेचने वाले से कहो भैया मुझे तो खरबूजा चाहिए, तो कहाँ से देगा? कोई खरबूजा बेचने वाला आया, उससे कहा मुझे तो जामुन चाहिए, कहाँ से देगा? कोई जामुन बेचने वाला आया, उससे कहा मुझे तो चीकू चाहिए, कहाँ से देगा? है ही नहीं उसके पास। कोई लौकी की सब्जी बेच रहा है, तुम करेला मांगते हो। कोई करेला बेच रहा है, तुम उसे लौकी मांगते हो। कोई टिंडी बेचता है, तुम टमाटर मांगते हो। टमाटर बेचा तो टिंडी मांगते हो। इसका आशय ये है कि तुम अभी ठीक नहीं हो। जिसके पास जो है उससे वह नहीं मांग रहे। गलती दुकानदार की नहीं है कि वह तुम्हें तुम्हारी वस्तु नहीं दे रहा, गलती तुम्हारी है कि तुम उस दुकान पर पहुंच गई जिस दुकान पर वस्तु है ही नहीं। बिहारी का दोया, कवि बिहारी लाल जी का दोया कितना अच्छा है। उन्होंने लिखा है, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानियो लेन कहाँ सो जाए। जिसकी जैसी बुद्धि है वैसी शब्द कहता है, उसका बुरा मत मानो, क्योंकि और वह कहाँ से लाए? बुद्धि की बाजार में मिलती तो है नहीं। जिसके पास अच्छे शब्दों का अभाव है तो अच्छे शब्द कहाँ से बोले? जिसके पास बुरे शब्दों का अभाव है तो बुरे शब्द कहाँ से बोले? जिस कुएं में खारा पानी नहीं है तो खारा पानी कहाँ से दे सकता है? और जिस कुएं मीठा पानी नहीं है तो मीठा पानी कहाँ से दे सकता है? जिसके पास जो है वही देता है। ददतो ददतो गालिम गालिबंतो भवंत। नीतिकार कह रहे हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है सामने वाले व्यक्ति से, जिस सामने वाले व्यक्ति ने किसी का अपमान किया, तिरस्कार किया, गालियाँ दी, तो ददतो देहो देव गालियाँ दो। आप गालियाँ देते हो। गालिबंतो भवंत, आप तो गालीबान हैं, इसलिए गालीबान आप हैं तो गाली दे सकते हैं। यदि आप गालीबान नहीं होते तो गाली कहाँ से देते? कोयलेबान व्यक्ति कोयला दे सकता है, चूना बान चूना दे सकता है। जो कोयला बेच रहा है कोयला दे देगा, चूना बेच रहा है चूना दे देगा। जो मिश्री बेचता है तो मिश्री देगा, नमक बेचता है नमक दे देगा। हीरे वाला हीरे देता है, कांच वाला कांच देता है, पीतल वाला पीतल और सोने वाला सोना देता है। इसलिए तुमने गाली दी तो इसका आशय तुम्हारे पास गाली थी, जब थी तो तुमने दी, और जिसके पास नहीं है तो कहाँ से दी? मेरे पास मानागप शब्द नहीं है, निकृष्ट शब्द नहीं है या गाली नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। जो मैं आपको दे सकता हूँ तो इससे सिद्ध होता है कि मेरे पास वह चीज़ है। सूर्य के पास चंद्रमा की चांदनी नहीं है, कितनी भी सूर्य की उपासना कर लेना वो तुमको चंद्रमा की चांदनी नहीं दे सकता। चंद्रमा के पास सूर्य का प्रखर प्रताप, प्रचंड ताप नहीं है, तो वह चंद्रमा तुम्हें कहाँ से दे सकता है? तारों के पास चंद्रमा जैसी चांदनी भी नहीं है और दीपक के पास सूर्य जैसा प्रकाश भी नहीं है, कहाँ से दें? यदि आप उनसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी ये भूल है, क्योंकि उसमें से निकल नहीं सकता। जो है उसमें से वही निकलता है। तो कहा नीतिकार ने, ददत गालिम गालिबंतो भवंत वयमेव तद्भावात गालिदाने समर्थ। उसका तो हमारे पास अभाव है, इसलिए मैं आपको गाली का दान देने में समर्थ हूँ। चंदन अग्नि में जला दो तब भी अपनी सुगंधी देता है। चाहे उसको प्यार करो, चाहे रगड़ के इसको माथे पर लगाओ, चाहे शरीर में लेप कर लगाओ, सुगंधी अपनी ही देता है। चंदन को यदि कोई तमाचा लगा दे तो चंदन में प्याज की बदबू नहीं आ जाएगी, और प्याज को कोई रत्न जड़ित स्वर्ण पात्र में रख करके सिर झुका करके पूजा करके यदि कोई व्यक्ति सूंघे तो उसे चंदन की खुशबू नहीं आ जाएगी।
उसमें जो है वही रहेगा। तो कहा वयम में तद्भावात, उन गालियों का हमारे पास अभाव है। गाली दानेब समर्था, इसलिए हम गाली देने में असमर्थ हैं। सज्जन व्यक्ति कभी अपनी सज्जनता छोड़ता नहीं। बिच्छू के डंक में विष होता है तो वह विष दे सकता है, डंक मार सकता है, किंतु उसके डंक में मृग की नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी कहाँ से मिले? जो मयूर के पास पंख हैं वे हंस पक्षी के पास नहीं हैं, तो वह कहाँ से दे सकता है? हंस पक्षी के पास श्वेत वर्ण है, वह कोयल काक और मयूर के पास नहीं है, उसके वह कहाँ से दे सकता है? वह जाएगा तो उसकी छवि उसी प्रकार की आएगी। जल के पास शीतलता है, अग्नि के पास उष्णता, तो जल की उपासना से शीतलता मिल सकती है, उष्णता नहीं। अग्नि की उपासना से उष्णता मिल सकती है, शीतलता नहीं। तो इसलिए वयम्य तद्भावात, हमारे पास उसका अभाव है, इसलिए हम आपको वैसा नहीं दे सकते। किसी नगर में दो महानुभाव अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बेहद ईर्ष्या करता था, उसे परेशान करने में आनंद आता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, किंतु सामने वाला पड़ोसी उसकी ईर्ष्या का उत्तर मुस्कुरा के प्यार भरी दृष्टि से दे करके देता। कभी अपशब्द नहीं बोला, कभी घृणा की दृष्टि से देखा भी नहीं। उस पड़ोसी ने सोचा ये ऐसे तो मानने वाला नहीं है, तो क्या करता हुए पड़ोसी? अपने घर का पूरा कूड़ा कचरा लिया और अपने पड़ोसी के मकान के सामने डाल दिया। जितनी गंदगी होती डाल देता, हुए कचरे की टोकरी बाल्टी में रख देता। वह पड़ोसी था कि उस गंदगी को उठा करके बाहर फेंक देता, कूड़ा घर में डाल देता। 2-4 दिन हुए तो उसने क्या किया, नित्य का क्रम रहा। अब ये पड़ोसी कूड़ा कचरा उठा करके भी असंतुष्ट नहीं हुआ, झुंझलाहट उसके मन में नहीं आई, इरिटेट नहीं हो रहा हुआ। उसने अपने घर की फुलवाड़ी में से कुछ फूल तोड़े, टोकरी में भरे, कपड़ा ढांक करके पड़ोसी के द्वार पर रख आया। पड़ोसी तो ये सोच रहा था कि मैंने कचरा डाला है, थोड़ा वो डाल देगा, बहुत सारा, क्योंकि उसे कचरा नहीं डाला, टोकरी रख के आया और आंख लाल करते हुए झुंझलाता हुआ आया। कपड़ा ढका था टोकरी पर। किसने रखा है मेरे पास? आपने कूड़ा कचरा कर दिया, क्या करते रहते हो? पड़ोसी कुछ नहीं बोला, सामने आ गया। जैसे कपड़ा उठाया तो देखा फूल, ओहो, टोकरी भरी रखी फूलों से। तो उसने कहा, अरे तुमने ये ऐसे कैसे रखा? मैंने तुम्हारे द्वार पर कचरा डाला था, तुमने फूलों की टोकरी यहाँ रखी है। उसने कहा, माँ से क्षमा करें, मेरे पास तो वाटिका में पुष्प खिल रहे हैं, तो मैं तो आपको वही दे सकता हूँ। मेरे पास तो गंदगी है ही नहीं, कचरा है नहीं मेरे पास, ये कचरे तो तुम्हारे पास ही होते हैं, तो इसे तुम वही दे सकते हो। जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। एक व्यक्ति ने दूसरे का अपमान करने के लिए कहा, जैसे कोई राजदूत राजा से मिलने के लिए आया और राजदूत के साथ उसके अन्य दूसरे देश के कुछ लोग भी आए थे, तो उस राजा से मित्रता थी, किंतु उपहास में उसने अपमान की भाषा में कहा, महाराज ऐसा लगता है आपके दरबार में तो सब गधे ही गधे हैं। राजा ने कहा, हाँ ठीक कहते हैं आप, किंतु इतने गधे पहले नहीं थे। पहले मेरी सभा में गधों का अभाव था, कोई 1-2 गधा आ जाता था, किंतु आज तो मेरी सभा में गधे ही गधे हैं, क्योंकि ये सब गधे बाहर से आए हुए हैं। तो व्यवहार वाले व्यक्ति अपना ये अपमान सुन करके रह गए, क्योंकि उन्होंने दूसरे का अपमान किया, तो अपमान करने वाले का अपमान ही होता है। दूसरे को नमक खिलाने वाले का मुंह मीठा नहीं होता, खारी होता है। दूसरे को सुई चुवाने वाले को कोई व्यक्ति सहलाता नहीं है। ईंट मारने वाले को पत्थर ही पड़ते हैं और गुड़ खिलाने वाले को शक्कर खाने मिलती है। तो महानुभाव, तो कचरे की बाल्टी जो डेली वहाँ डालता था, उसके यहाँ फूलों की टोकरी, क्योंकि उसके पास ऐसा था। वर्ल्ड इज एन इको साउंड, ये संसार है, ये प्रतिध्वनि की तरह से है। हम संसार के प्राणियों के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार लौट करके हमारे पास आ जाता है। हम चाहे कैसे भी करें, ध्यान रखना, जैन दर्शन कहता है
जीव द्रव्य है चाहे पुद्गल द्रव्य, चाहे धर्म द्रव्य चाहे अधर्म द्रव्य, चाहे आकाश द्रव्य है या काल द्रव्य, इन 6 द्रव्यों में से कभी भी किसी भी द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। इन द्रव्यों के एक अंश को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, एक प्रदेश को भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पर्याय बदलती रहती है, इतना होता है। आज हम अपने श्रीमुख से अच्छे शब्द बोलेंगे तो ये अच्छे शब्द वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे। आज हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं नष्ट नहीं होंगे, वे विचार हमारे अंदर से निश्चित हुए हैं तो लौट के हमारे पास आ जाएंगे, अच्छे आएंगे। अच्छे विचार अच्छे विचारों को लेके आते हैं। अच्छे विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है तो अच्छे विचार अच्छे विचारों को कैच करते हैं, और बुरे विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है, वो बुरे विचारों को कैच करते हैं। हम कोयले से हाथ काले करके कहें कि हम तुमको अच्छी चीज़ दे दें, चूना दे दें, नहीं दे सकते। आप सभी अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं, अच्छे बने, सच्चे बने, प्रामाणिक बने, योग्य बने और सबके लायक बने और अच्छाई के नायक बने। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संयोजक श्री शांति विद्यासागर दिगंबर जैन ट्रस्ट, बोरीवली, मुंबई, रायदेश समाज, सह संयोजक श्री दिगंबर जैन संस्था, योगीनगर, बोरीवली, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, मुंबई।